हेलो जी। तो एसओए चैप्टर 2 वेब सर्विस फंडामेंटल एंड स्टैंडर्ड। अब चैप्टर 1 में क्या था? बेसिक सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, एक्सएमएल एंड ऑल। चैप्टर 2 में है वेब सर्विसेज। अब मैं बात करूं वेब सर्विस की, तो एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि सपोज हम सबको लाइक ई कॉमर्स कोई वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है। अब उसमें काफी सारे फीचर्स होते हैं, जैसे वेदर फोरकास्टिंग मुझे डालना है, फॉर सपोज मुझे डालना है, मुझे मैप्स का फीचर डालना है। तो हम बात करते हैं कि एक एपीआई इंटीग्रेट कर देते हैं, स्क्रैच से कोड क्यों करना। तो वो जो एपीआई इंटीग्रेशन काइंड ऑफ चीज है ना, उसे ही वो एक तरह की वेब सर्विस ही है, ऐसे बोल सकते हैं। कि मैं जो भी कर रही हूँ, लाइक मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट में मुझे मैप्स डालना है, तो मैंने सपोज गूगल मैप्स की एपीआई इंटीग्रेट कर दी। ओके। तो वो चीज मैंने क्या की, बाहर से मतलब कोई और चीज जो ऑलरेडी बनी पड़ी है, उसको मैंने मेरे वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट कर दिया। ये है एक काइंड ऑफ वेब सर्विस। ठीक है। इसकी डिफाइन देखिए हम, तो इसकी डिफाइन क्या कहती है? क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन है, दो डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए। ओके। मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन करते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स इसके बीच में कुछ स्टैंडर्ड्स या प्रोटोकॉल्स होंगे जिसके थ्रू कम्युनिकेट हो रहा है। अब हमें ये चाहिए क्यों? जैसे कि मैंने अभी बताया कि गूगल मैप्स मैंने यूज कर लिया, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर, जिनके लिए मुझे बेसिक से सब कुछ लेने की जरूरत नहीं है। जो एग्जिस्ट करता है उसे ही मैं यूज करूँ। इससे मेरा टाइम भी बच जाएगा, मेरा कोड भी कम होगा, प्लस बहुत सारे ही बेनिफिट्स है इसके। लेस कॉस्ट मेन तो। और इसमें ऐसा भी है, सपोज कि कोई टेक्नोलॉजी सामने जावा की हो जिसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, और मेरा टेक्नोलॉजी डॉट नेट का हो, तो वही फायदा है वेब सर्विस का। इफ मैं कुछ बनाती हूँ, सपोज गूगल मैप है जैसे, वैसे मेरी वेदर फोरकास्टिंग की सर्विस है जो आप इंटीग्रेट करना चाहते हो। तो इफ मैं उसको एज ए वेब सर्विस रिप्रेजेंट करती हूँ, तो उसका सारा डेटा एक्सएमएल फॉर्मेट में स्टोर होगा, और आप उसे इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आप सारा फैच एक्सएमएल फॉर्मेट से करेंगे। तो यही तो फायदा है वेब सर्विस का। इसीलिए हिट्रोजेनियस एप्लीकेशंस को भी वो सपोर्ट करती है। जैसे फिगर में भी लिखा है जावा डॉट नेट पीएचपी, जावा डॉट नेट पीएचपी। तो अगेन यहाँ के जावा वाले इन तीनों के साथ इंटीग्रेट हो सकते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। अब ये काम कैसे करती है? तो काम तो वही, जैसे मैंने बताया कि ये हमने, इसका आर्किटेक्चर क्या है वो तो आगे आएगा। बट इफ मैं बात करूं, या मैं नॉर्मल शब्दों में कहूं कि दो एप्लीकेशन से दो सर्विसेज को अपने आपस में बात करनी हो, तो एक्सएमएल फॉर्मेट में बात करते हैं। क्लाइंट और सर्वर के बीच में सारा कुछ जो भी कम्युनिकेशन होता है वो सब एक्सएमएल के थ्रू होता है। इसके मेन फीचर्स भी यही है कि लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, जैसे देखा जावा डॉट नेट। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट है, प्लेटफॉर्म से भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, विंडोज हो, लिनक्स हो, मैक हो। स्टेटलेस है, स्टेटलेस डिटेल्ड में आगे है चैप्टर 3 में, आई गेस। हाँ। स्केलेबल है, ऑफ कोर्स। प्रोग्राम्ड है, मतलब कि अगर मैं कोई भी सर्विस इंटीग्रेट करती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एज इट इज। अगर मैं चाहूँ तो उसे मेरे वेब सर्विस के हिसाब से मॉडिफाई कर सकती हूँ। तो ये मुझे थोड़ी छूट टाइप है। तो इट कैन बी प्रोग्राम्ड। एंड अगेन ये एक्सएमएल बेस्ड है, मतलब कि इंटीग्रेशन इजी है। एक्सएमएल के सब्स्टिट्यूट है हमारे पास, आएंगे। एडवांटेजेस, अगेन एडवांटेज क्या है कि अलग अलग लैंग्वेजेस का सारा जो भी मेरा कंपोनेंट्स है, मैं उसको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जैसे चाहूँ वैसे यूज कर सकती हूँ। एक टाइम पे मेरी सर्विस, जो मैंने सपोज वेदर फोरकास्टिंग की सर्विस दी, मतलब वेब सर्विस डाली, रजिस्टर की, तो आप या कोई और, सब कोई एक टाइम पे उस सर्विस को इंटीग्रेट करके यूज कर सकता है। और वो इम्प्लीमेंट इजी भी है, मैंने बताया, जैसे लेस कॉस्ट लगेगा, क्योंकि मेरा जो भी था वो बना हुआ मुझे मिल गया है, बस उसे इंटीग्रेट करना है। ओके। इसके डिसएडवांटेज क्या है? तो इसके डिसएडवांटेज, ये टर्म्स है जो सोप, विजुअल, यूडीडीआई इसी चैप्टर के हैं। तो सोप, विजुअल, यूडीडीआई को और डेवलपमेंट की जरूरत है। वो कैसे, देखते हैं। हम्म इसकी सिक्योरिटी पर्पस हो सकता है कि अगर मैं कोई भी चीज मेरे कोड के साथ या मेरी सर्विस के साथ इंटीग्रेट कर रही हूँ, तो हो सकता है कुछ भी डिसरप्शन हो।
तो सिक्योरिटी थोड़ी लो है उसकी। अब मैं बात करती हूँ स्टैंडर्ड्स ऑफ वेब सर्विसेज। ठीक है, तब स्टैंडर्ड्स ऑफ वेब सर्विसेज क्या कहता है कि सपोज मुझे दो सर्विस इंटीग्रेट करनी है या दो कोई भी वेब सर्विस मुझे यूज करनी है, तो ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट हो जाएगी, उसके कुछ तो प्रोटोकॉल्स होंगे, कुछ तो रूल्स होंगे कि कैसे बात होनी चाहिए, कैसे उसको कॉल करना है, या कैसा कम्युनिकेशन करना है, उसको कैसे समझना है मुझे, मतलब कोई एक स्टैंडर्ड तरीका तो होगा। तो वो है हमारा कम्युनिकेशन एंड स्टैंडर्ड का टॉपिक। अब इसके चार बेसिक स्टैंडर्ड है। ठीक है, चारों, पहला है एक्सएमएल, सोप, विजडल और यूडीडीआई, यही ये चैप्टर के चार मेन टॉपिक्स भी है। ठीक है, एक्सएमएल तो हमने चैप्टर 1 में देखा था, जो भी मेरा सर्विस का डॉक्यूमेंट है वो लिखा गया होगा किस फॉर्मेट में, एक्सएमएल में। सोप क्या है, सोप का ओवरव्यू मैं बोलूं तो एक ऐसा एनवलप है जिसमें फॉर्मेट किया हुआ है। ठीक है, मतलब कि मुझे ये चीजें ऐसे देनी है, ये चीज है, सोप है, मुझे ऐसे देनी है, वो मुझे बताया गया है उस एनवलप में। लिखा किसमें है, एक्सएमएल में। सोप क्या है, एक फॉर्मेट स्ट्रक्चर है कि इस एनवलप में मुझे ये डेटा पास करना है। तो सोप है इन सबको बाइंड करने का। सोप को ये नहीं पता कि उसके अंदर कंटेंट क्या है, क्या करती है वेब सर्विस, बस वो ऐसे लेटर होता है ना कि एनवेलप में डाला एंड गया, तो वो लेटर लिखा हुआ एक्सएमएल में, वो एनवेलप हमारा सोप है। अब मैं बात करूं विजडल। विजडल क्या है, अब इसका फुल फॉर्म भी यही है, वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। तो जो भी मेरी वेब सर्विस है वो क्या काम करती है और मुझे उसे कैसे कॉल करना है, वो जो भी बेसिक डिटेल होगी, उसका कंटेंट होगा ना, वो होगा विजडल। अगेन मैं लेटर से रिलेट करूं तो लेटर लिखा गया इंग्लिश लैंग्वेज में, मतलब कि एक्सएमएल लैंग्वेज में, डाला गया एनवलप में, मतलब कि सोप फॉर्मेट में, उसके अंदर किसे लिखा है, क्या लिखा है, वो है मेरा विजडल। और यूडीडीआई, यूडीडीआई की मुझे उस लेटर को कहाँ पोस्ट करना है और कौन वहां से आके रिसीव करेगा, मतलब पोस्ट ऑफिस। या फिर ऐसा सपोज करो कि फोन डायरेक्टरी है और मुझे कॉल करना है, तो मैं उस फोन डायरेक्टरी से नंबर ढूंढती हूँ और किसी को रजिस्टर करना है तो उस फोन डायरेक्टरी में डालता है। ऐसी जो भी वेब सर्विसेज है वो मेरी यूडीडीआई में रजिस्टर होती है एंड देन वहां से कॉल होती है। ठीक है, वहां से उसे कोई भी क्लाइंट ढूंढने आ सकता है। ओके, अब ये सब टॉपिक्स को डिटेल में जानने से पहले हमें ये तो समझना पड़ेगा कि वेब सर्विस क्या, कैसे, आर्किटेक्चर क्या है, कौन से। अब उसके तीन मेन रोल्स है। ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस रिक्वेस्टर, सर्विस रजिस्ट्री। ठीक है, और इसी बेस पे उसके तीन ऑपरेशंस भी है, पब्लिश, फाइंड एंड बाइंड। ओके, ओके, सो इसके तीन रोल्स एंड तीन ऑपरेशंस है। पहला कि सपोज मेरी कोई सर्विस है, ठीक है, तो मैंने उसे पब्लिश किया, रजिस्ट्री की, मतलब सर्विस प्रोवाइडर ने सर्विस रजिस्ट्री की, उसने सर्विस को पब्लिश किया। सर्विस रजिस्ट्री से सर्विस कंज्यूमर ने सर्विस को फाइंड किया, मतलब किसी को यूज करनी है तो उसने वहां से फाइंड किया और वहां पे उसने देख लिया सभी कैसे कैसे है, और फिर उसने सर्विस को कॉल किया। तो ये तीन है। अब इसका वर्किंग देखते हैं। सर्विस रिक्वेस्ट है, मतलब सर्विस प्रोवाइडर ले लेते हैं, सर्विस प्रोवाइडर ने सर्विस पब्लिश की तो उसने क्या दिया होगा, वेब सर्विस का डिस्क्रिप्शन दिया होगा कि मेरी कैलकुलेटर की वेब सर्विस है, वेदर फॉरकास्टिंग की है, तो उसने डिस्क्रिप्शन दिया। कहाँ पे दिया, यूडीडीआई में दिया, मतलब रजिस्ट्री में दिया। तो अब रजिस्ट्री के पास क्या है, सर्विस डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, अब सर्विस रिक्वेस्टर है जिसको सर्विस यूज कर रही है, उसने क्या किया, कैलकुलेटर वेब सर्विस सर्च किया, या फिर सपोज वेदर फॉरकास्टिंग सर्विस सर्च किया। तो कहाँ पे सर्च किया, यूडीडीआई में सर्च किया, विजडल के थ्रू। अब विजडल में लिखा था कि ये सर्विस है मेरी, इसे ऐसे कॉल करते हैं, तो इसने अब इसके साथ बाइंड कर दिया, कॉल कर दिया। उसके पास तो सर्विस भी थी, अब सर्विस प्रोवाइडर के पास तो सर्विस भी थी और डिस्क्रिप्शन भी था, रजिस्ट्री में उसने डिस्क्रिप्शन डाला। क्लियर। अब अगेन यहाँ पे वही समझाया गया कि यूडीडीआई में हमें सर्विस को अवेलेबल करवाना है, तो अब सर्विस को अवेलेबल करवाना क्या क्या, मेरी कोई सर्विस है तो सबको पता तो होना चाहिए, तो कोई उसे यूज करने का या कॉल करेगा। तो इसके लिए अब यूडीडीआई में इसका डालते, रजिस्टर करते। ठीक है, ओके। अब इधर है वेब सर्विस की इम्प्लीमेंटेशन लाइफ साइकिल क्या है। तो पहले तो रिक्वायरमेंट्स गैदर करो कि हमें क्या 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 चाहिए।
फिर उन सबको एनालाइज कर दो। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग काइंड ऑफ है, एससी के जो हमने लाइफ साइकिल पढ़ी थी ना, वैसा ही। रिक्वायरमेंट्स को गैदर करो, सब कुछ एनालाइज करो, उस हिसाब से एक प्रोटोटाइप या डिजाइन बना लो, फिर उसका कोड करो, उसकी टेस्ट करो और डिप्लॉय करो। तो सिमिलरली वेब सर्विस का इम्प्लीमेंटेशन लाइफ साइकिल भी ऐसा ही है। ओके, अब हम आते हैं कि वेब सर्विसेज के टाइप्स कौन से। ये है, यहाँ पे हम कवर करेंगे ये एक्सएमएल का जो हम सब्स्टिट्यूट सोच रहे थे वो क्या है। ठीक है, तो अब वेब सर्विसेज के दो टाइप है, सोप एंड रेस्टफुल वेब सर्विस। सोप का फुल फॉर्म है सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। ओके, और ये है एक्सएमएल बेस्ड, पूरा ही सब कुछ फॉर्मेट ये वो सब कुछ एक्सएमएल है। इसके फायदे जैसे भी अभी तक हमने एक्सएमएल के फायदे देखे हैं, सिक्योरिटी है, वेब सर्विस सिक्योरिटी कंटेन करता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, जो भी हमने ऊपर देखा वो। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है जिसकी वजह से रेस्टफुल क्यों इतना, एक्चुअल में अगर हम देखें तो अभी ट्रेंडिंग या फिर मार्केट में ये सबसे ज्यादा यूज होती है वो रेस्ट वेब सर्विसेज होती है। सोप वेब सर्विसेज इतनी यूज नहीं होती। तो क्यों? पहला तो वो स्लो है। सोप की जो भी चीजें एक्सएमएल में बहुत ही स्लो है, क्योंकि उसको रिसोर्सेस चाहिए, वो सारा कंज्यूम करेगा, सारा वो देगा वो सब कुछ। और वो विजडल पे डिपेंड करता है, मतलब जो भी उसको प्रोवाइडर डिस्क्रिप्शन देगा उस पे पूरी तरह डिपेंड करता है। अब आती है रेस्ट वेब सर्विस। रेस्टफुल वेब सर्विसेज कैसे काम करती है? इफ आपने पोस्टमैन या थंडर क्लाइंट वीएस में आता है ऐसा कुछ एक्सटेंशन देखा, तो उसमें कैसा होता है, हमें कोई भी एपीआई कॉल करवानी होती है, या सपोज हमने वो मेथड्स तो पढ़ी होगी ना, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, वो सब। तो वो होती है रेस्टफुल वेब सर्विसेज, एक काइंड ऑफ, कि अगर मुझे कोई भी डिटेल फेच करवाना है तो मैंने गेट मेथड कॉल की, मेरा कोई भी डिटेल मुझे पोस्ट करवाना, मैंने पोस्ट मेथड की। जो हम नॉर्मल वेबसाइट बनाते हैं तो भी तो गेट पोस्ट डालते ही है ना, यूआरएल में नहीं आता लॉगिन एंड ऑल। तो वो होगी रेस्टफुल वेब सर्विसेज, गेट, पोस्ट, कुछ अपडेट करना है तो पुट, डिलीट करना है तो डिलीट। तो इसका फायदा क्या है, वहां पे जो स्लो पड़ रहा था यहाँ पे वो फास्ट। ओके, सो हाँ, इसका एडवांटेजेस देखा हमने, एक फास्ट है, लैंग्वेज और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट तो होगा, वेब सर्विस है। तीसरी चीज जो है कि सोप का जो भी था, सोप का कितना लिमिटेड था कि एक्सएमएल में स्टोर करता, बट रेस्टफुल वेब सर्विस किसी भी फॉर्मेट में स्टोर कर सकता है। लाइक इधर दिया है प्लेन टेक्स्ट, एचटीएमएल, एक्सएमएल, जेसन। मतलब सोप है ना, वो इसका एक सब पार्ट ही बन गया अब तो, कि सोप एक्सएमएल पे डिपेंडेंट था और ये खुद एक सोप फॉर्मेट को स्टोर कर लेता है। तो ये है जेसन फॉर्मेट इसका। ओके, सो अब तो सोप एंड रेस्ट का डिफरेंस है, जो कि काफी हद तक तो हमें क्लियर हो ही गया। अगेन यहाँ पे कुछ टिप्स तो वही है कि लाइक फुल फॉर्म लिख दो, उसमें कैसे फॉर्मेट में स्टोर होता है वो बताओ, ऐसा सब। लाइक सोप क्या है, एक प्रोटोकॉल है, ये पॉइंट मत भूलना कि सोप एक प्रोटोकॉल है और रेस्ट एक आर्किटेक्चर स्टाइल है जो सोप को भी कंटेन कर सकती है। मतलब कि रेस्ट, जैसे थर्ड पॉइंट लिखा है, रेस्ट सोप को यूज कर सकता है, रेस्ट किसी भी प्रोटोकॉल को यूज करता है, और सोप कांट यूज रेस्ट बिकॉज कि रेस्ट खुद एक प्रोटोकॉल है ही नहीं, रेस्ट एक आर्किटेक्चर स्टाइल है जिसके अंदर मल्टीपल प्रोटोकॉल्स सपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें से एक सोप है। ओके, एंड अगेन यहाँ पे रेस्ट इज मोर प्रिफर्ड देन सोप, क्योंकि ऑप्शन ज्यादा है, सीधी सी बात है, ये है एक्सएमएल है, एचटीएमएल। तो अब आते हैं सोप वेब सर्विस पे, या हमारा सोप क्या है। तो अब तक हमने देखा सोप क्या था, एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, एक एनवेलप है जिसमें सब बाइंड होता है, ये सब है जो दो एप्लीकेशन के बीच में, मतलब दो जो बीच में जो लेटर जा रहा है, मतलब जो एनवेलप जा रहा है, जिसमें मैसेज जा रहा है, वो है कम्युनिकेशन, जो मेन कर रहा है वो हमारा सोप है। ठीक है, फॉर्मेट है मैसेज भेजने का, जैसे लेटर राइटिंग का एक फॉर्मेट होता है वैसे। ठीक है, इंटरनेट के थ्रू काम करता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, सिंपल, एक्सटेंसिबल, ये सब कुछ हो जाएगा।
अब सोप के एनवेलप में है क्या, एक्चुअल में क्या है वो देखते हैं, ठीक है। हमें क्या देता है वो, पहला है हमारा ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। जो भी हमारा प्रोटोकॉल है वो हम एड करें, यहाँ पे नीचे है फिर हेडर, फिर एनवेलप में है सोप का हेडर, फिर फॉल्ट और बॉडी, बॉडी फॉल्ट, और इसके अलावा अटैचमेंट भी एक आता है, आगे इलाबोरेटेड है ये अभी नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। तो हम सोप एनवेलप के अंदर की बात करें, उसके ऊपर दो लेयर कौन सी थी, MIME हेडर, और उसके ऊपर था ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, जो कि हमारा यहाँ पे प्रोटोकॉल कौन सा हमने चूज किया उस पे सोप प्रोटोकॉल। अब सोप एनवेलप में पहली चीज क्या थी, एनवेलप, पहले तो मेन है एनवेलप, तो मैंडेटरी मतलब कि जरूरी है, क्योंकि स्टार्ट और एंड कहाँ हो रहा है हमारा मैसेज, वो ये बताएगा, इसका पूरा कोड है। फिर है हमारा हेडर, हेडर हमारा ऑप्शनल है। ऑप्शनल चीजें मतलब कि कोई भी ऐसी चीज या कोई भी मुझे ऑप्शनल एट्रीब्यूट पास करना है, जैसे हम इनलाइन स्टाइल शीट कैसे देते हैं, ऑप्शनल मुझे कलर पास करना हो टी टैग में, वैसे हमारा कोई भी ऑप्शनल एट्रीब्यूट डालना है मुझे मैसेज रिगार्डिंग, सपोज मुझे पोर्ट डालना है कि इस पोर्ट पे चलना चाहिए, तो वो ऑप्शनल है, तो वो आ गया मेरा हेडर में। बॉडी मैंडेटरी है, मतलब कि अगेन सो बॉडी मतलब उसमें ही तो सारा XML फॉर्मेट जाएगा। फॉल्ट ऑप्शनल है, क्योंकि ये जरूरी नहीं हर बार फॉल्ट हुई, और जरूरी नहीं कि हर बार फॉल्ट हो और हम बताएं, तो दोनों केसेस हो सकता है, ठीक है। तो अब एनवेलप रैप्स द एंटायर सोप डॉक्यूमेंट, जैसे कि अपन देखा हेडर में हमारे एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जैसे कि हाँ अभी जैसे हमने पोर्ट का एग्जांपल देखा था, वैसे देखते हैं ऑथेंटिकेशन, जैसे रजिस्टर के पेज से लॉगिन में जाते वक्त वो हमारा जो भी आईडी पासवर्ड है, या लॉगिन से किसी और पेज पे जाने तो हमारा यूजर आईडी और पासवर्ड लेके जाता है, जो कि हमें ऊपर भी दिखता है, URL में भी हमें आईडी हमारी दिखती है, तो वो हो गया एक ऑप्शनल एट्रीब्यूट। अगेन बॉडी में मतलब कॉल कैसे करना है पूरा मैसेज ही है, और फॉल्ट इंफॉर्मेशन कोई भी एक्सेप्शनल चीज हो तो वो। अब ये रहा हमारा जो भी कोड जिसकी मैं बात कर रही, ये हमारा सिंटैक्स है, ठीक है। यहाँ पे हम जो भी स्टार्टिंग में XML वर्जन लिखा, सोप का एनवेलप यहाँ से स्टार्ट हुआ, सोप का एनवेलप खत्म हुआ, सोप की बॉडी स्टार्ट हुई, सोप की बॉडी खत्म हुई, सोप का हेडर हेडर खत्म हुआ, और ये जो भी एनवायरमेंट वेरिएबल्स टाइप ऑफ एनवायरमेंट हम जो पास करते हैं, नेम स्पेस, XML नेम स्पेस हमने पास की है, जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिंक्स है इंस्टेंसेस है वो सब। जी रहा देखो, सोप एनवेलप XML नेम स्पेस पास किया, हेडर के अंदर जो भी ऑप्शनल हेडर पार्ट्स है, बॉडी है, फॉल्ट्स है। अब एक चीज जो मैं बात कर रही थी वो है हमारा अटैचमेंट, कि इफ मुझे कोई भी ईमेल भेजना है मेरे मैसेज के साथ, कोई मीडिया भेजनी है, तो वो सारा मैं अटैच कर सकती हूँ। तो ये है हमारा अटैचमेंट का सेक्शन, ये भी ऑप्शनल रहता है। ये रहा अटैचमेंट मुझे डालनी है और मैंने कोई URL डाल दी, बॉडी के अंदर ही अटैचमेंट आता है। फॉल्ट है कि कोई भी एरर हो, कि मुझे पता है कि अभी सपोज मैं बहुत ही बेसिक एग्जांपल ले लेती हूँ, कोई 400 एरर कोड है, 200 स्टेटस कोड है, मतलब वो तो अच्छा वाला है, तो 400 एरर है, 404 है, तो जो भी एरर है और मैं चाहती हूँ कि जो भी इस वेब सर्विस को यूज करे उसे पता हो कि ये फॉल्ट इस पे आ सकता है, तो उसके लिए मैं सोप फॉल्ट अटैच कर सकती हूँ इफ ऐसा कोई केस है तो। पर उसमें भी दो चीजें मेरी पास करनी जरूरी है, फॉल्ट कोड और फॉल्ट स्ट्रिंग, ठीक है। कोड कौन सा है, स्टेटस कोड, एंड स्ट्रिंग मतलब कि क्या फॉल्ट है वो मेंशन करना है। ये रहा सर्वर फॉल्ट कोड, और फॉल्ट स्ट्रिंग क्या है मेरी, टेस्ट फॉल्ट, और ये हमारा जो भी हम देना चाहते हैं जितना वो वैसा। अब यहाँ पे उसका बेसिक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर है। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर क्या है XML का, मैंने सोप XML की एक रिक्वेस्ट बनाई कि ये मेरा कोर्स, मतलब मुझे क्या चाहिए, कोर्स की डिटेल चाहिए, किस कोर्स की, जिसकी ID 1 है उसका डिटेल चाहिए, तो मैंने एक रिक्वेस्ट डाली। अब इसका रिस्पॉन्स कैसा होगा XML में, कि ये जो सोप का हेडर है, सोप एनवलप में सोप का हेडर है, बॉडी है, कोर्स ID 1 का
नाम है ये, उसका डिस्क्रिप्शन है ये, और यहाँ पे मुझे आ गया रिस्पॉन्स। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे सोप कंप्लीट हुआ। अब अगर मैं बात करूं विजडल की, तो सोप डन। विजडल में क्या है? वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। इसका मैं आपको बेसिक फोटो दिखाती हूँ। तो हाँ, ये रहा। अब विजडल कैसा दिखता है, तो जी, ये हमने जो भी अभी तक प्रैक्टिकल्स किए हैं, तो एक ऐसा लिंक कॉपी करते हैं, तो वहां पे एक वेब सर्विस की ये सारी चीजें ऐसे लिखी हुई आ जाती है, मतलब वेब सर्विस का पूरा डिस्क्रिप्शन आता है, तो विजडल ऐसा दिखता है। ठीक है, अब बात करें कि विजडल है क्या। तो सोप क्या करता था, मतलब एक्सएमएल की चीजें सोप के थ्रू जाती थी, पर सोप ये नहीं देखता था कि अंदर क्या है। उसे बस एक मैसेज पास करना है, उसका फॉर्मेट उसने बता दिया। विजडल क्या है? वो मैसेज खुद है, मतलब कि जो भी वेब सर्विस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, कि उसमें कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, उसका डेटा टाइप क्या है, उसमें क्या मैसेज है, उसका पोर्ट क्या है, उसका बाइंड मेथड क्या है, सारी ही चीजें मैं विजडल के थ्रू देती हूँ। तो ये विजडल जो होता है वो एक्सएमएल फॉर्मेट में लिखा गया होता है। कोई भी मशीन जो भी है वो उसे समझ जाती है। इसको दो तरह से स्पेल कर सकते हैं अगेन, विजडल और WSDL। ओके, और ये किसने डेवलप किया था? तो माइक्रोसॉफ्ट एंड IBM ने इनिशियली। अब विजडल क्या, मतलब विजडल डिफाइंस कि सर्विस कहाँ लोकेटेड है। अब जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ कि कोई भी चीज है, मैंने UDDI में सर्च की, तो मुझे पूरी सर्विस थोड़ी वहां मिलेगी। वहां पे मुझे एक डेफिनेशन मिलेगी, एक डिस्क्रिप्शन मिलेगा सर्विस का, और उस डिस्क्रिप्शन में कौन सी चीजें होगी कि सर्विस कहाँ है, एक्चुअल में सर्विस प्रोवाइडर के पास सर्विस पड़ी है। वो सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन उसने दिया है रजिस्ट्री में। तो सर्विस इंटरफेस की मतलब सर्विस क्या कर सकती है, मुझे उसे सर्विस को कैसे कॉल करना है, और सर्विस का लोकेशन क्या है, अभी कहाँ पर है सर्विस। फॉर सपोज ये हमारा है फर्स्ट, ठीक है, सर्विस में फाइंड कर रही हूँ, तो मुझे वेदर सर्विस चाहिए। तो डिस्कवरी सर्विस ने मुझे क्या बताया कि सर्वर बी पे जाओ। अब मैं सर्वर बी पे गई, तो मैंने उससे क्या पूछा कि मुझे कॉल कैसे करना है, तो उसने कहा विजडल चेक करो। तो अगेन विजडल में क्या लिखा होगा कि ये मेथड है, जिसका पैरामीटर ये पास करो तो आपको मिलेगा। तो मैंने ये मेथड को कॉल किया इस पैरामीटर के साथ, तो मुझे रिस्पॉन्स मिल गया। तो ये है मेरा विजडल का बेसिक कॉन्सेप्ट। ये यहाँ पे दिया हुआ है, लाइक डेफिनेशंस के अंदर आता है टाइप्स, मैसेज, पोर्ट टाइप, ऑपरेशन, बाइंडिंग एंड ऑल। ठीक है, अब टाइप्स क्या, कि वेब सर्विस ने कौन से डेटा टाइप यूज किए हैं, मैसेजेस यूज्ड बाय द वेब सर्विस, पोर्ट टाइप कौन सा है, एंड अगेन बाइंडिंग क्या है। यहाँ पे दिया हुआ है सारे ही एट्रीब्यूट्स। ठीक है, डेफिनेशन उसकी रूट एलिमेंट है, उसके अंदर ही, मतलब इस ये डेफिनेशन क्या बताएगी, वेब सर्विस का नाम, जो भी नेम स्पेसेस है, सारे लिंक्स एंड ऑल वो सब। डेटा टाइप मतलब कि जो भी उसके अंदर मैसेजेस है वो किस किस फॉर्म के, मतलब किस किस कौन से डेटा टाइप्स है वो। मैसेज क्या है, ऑफ कोर्स मैसेज क्या है। ऑपरेशन कौन से परफॉर्म करता है, मतलब कौन सा लॉजिक है, कौन से मेथड्स है, वो आता है ऑपरेशन में। पोर्ट टाइप अगेन की मैपिंग। ओके, एंड देन आता है हमारा बाइंडिंग। बाइंडिंग मतलब कि जो भी कॉल कैसे करते हैं हम, लाइक मुझे बाइंड करनी है वेब सर्विस, तो वो कैसे होगी। फिर मैंने पोर्ट मेंशन किया होगा कि कौन से पोर्ट के थ्रू मेरा ये काम करेगा। एंड फिर है मेरी सर्विस। हम्म, और ये सारा ही कुछ इसमें समझाया गया है विथ एग्जाम्पल। जो हमने यहाँ पे देखा, इसको एलोबरेटेड लिखा हुआ है, ये रहा।
एक एलिमेंट मैसेज, देन आता है पोर्ट, देन आती है बाइंडिंग जिसमें सारे प्रोटोकॉल्स मेंशन्ड है, देन ये रहा उसका एग्जांपल हेलो डॉट विजडल का। विजुअल में भी कैसे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स होता है, जैसे हमने सोप में देखा कि उसमें कैसी कैसी चीजें होती है। जैसे डेफिनेशन में यहाँ पे सारे नेम स्पेसेस डालिए, मैसेज डाला है कि ये से हेलो रिक्वेस्ट और ये सब पास किया है हमने। देन आता है पोर्ट टाइप, उसमें आउटपुट। इसमें देखो हाँ, एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि इसमें इनपुट और आउटपुट एक है। अब आउटपुट एक है समझ आता है, बट इनपुट भी एक है, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग तो रहता है। तो जो भी इनपुट्स है मेरे, वो मैं एज अ मैसेज नेम या ऐसे एट्रीब्यूट में पास ऑन करती हूँ, और उन सभी से वो खुद ब खुद एक इनपुट टैग में क्लियर कर देता है कि उसको क्या अभी डालना है, पास करना है। तो जो भी मेरा ये ऑपरेशन है उसके अंदर एक ही इनपुट मैसेज और एक ही आउटपुट मैसेज होगा, जो कि उसने फैच किया होगा जितनी भी इंफॉर्मेशन या जितने भी ऑपरेशंस मैंने उसे दिए होंगे। डन। अब ये विजडल का सारा हायरार्की होता है कि पोर्ट नेम है, तो यहां से स्टार्ट होती है कहानी कि पोर्ट नेम में मुझे कौन सी चाहिए, बाइंडिंग चाहिए, ये इंफॉर्मेशन चाहिए। तो उसके लिए अब मैं एक और स्टेप ऊपर जाऊंगी। फिर बाउंडिंग के लिए मुझे उसका टाइप चाहिए, तो मैं एक और स्टेप ऊपर जाऊंगी। देन टाइप में मुझे उसके ऑपरेशन इनपुट और आउटपुट पास करना है, तो वो मुझे मिलेगा टाइप्स में से मैसेज में। मैसेज में इनपुट और आउटपुट दोनों मिलेगा, एंड डेफिनेशन उसका रूट एलिमेंट है। दैट्स डन। विजडल का मेन कॉन्सेप्ट यही था। अब नेक्स्ट है यूडीडीआई। अब यूडीडीआई जैसे कि मैंने बताया पहले, तो उसकी जरूरत क्या है कि पहली बात तो अगर मेरी कोई भी वेब सर्विस है और मैं चाहती हूँ लोगों तक पहुंचे, तो ऐसे ही तो मतलब एक रास्ता यही है कि आप जानते हैं मेरी वेब सर्विस है एंड आपने मुझे बोल दिया एंड मैंने आपको हेल्प कर। बट ऐसा बहुत कम केसेस में होता है ना, इसीलिए एक रजिस्ट्री है, यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन डिस्कवरी एंड इंटीग्रेशन। इसका नाम भी बता रहा है डिस्कवरी। तो मुझे कोई सर्विस चाहिए तो मैं वहां जाके ढूंढ सकती हूँ, मुझे कोई सर्विस देनी है तो मैं वहां जाके रजिस्टर कर सकती हूँ। ठीक है। हम्म। और यही चीज यहाँ पे लिखी भी हुई है कि वेब सर्विस यूजर्स को पता कैसे चलेगा इंफॉर्मेशन ये वो, तो इसलिए यूडीडीआई। अब यूडीडीआई बहुत सारी कंपनीज के हैं, मतलब जो भी 300 से ज्यादा कंपनीज यहाँ पे लिखा है, जैसे कि ओरेकल का है, आईबीएम का है, एसएपी का है। तो अब यूडीडीआई क्या है वो तो हमने देखा। सोप के साथ जो कम्युनिकेट करता है वो करता है यूडीडीआई, क्योंकि मैंने विजडल को पास किया है यूडीडीआई में, सोप ले जा रहा है उस तक। ये रहा उसका मेन कम्युनिकेशन। क्लाइंट है, उसने विजडल दिया जो सोप के अंदर होता है, अभी हमने देखा था विजडल सोप के अंदर होता है। वो यूडीडीआई में गया और इसने रिक्वेस्ट की और उन्हें मिल गया। ये उसका बेसिक आर्किटेक्चर। ओके। अब यूडीडीआई में मेन चीज जो है वो है इसके तीन, जो भी यूडीडीआई के डेटा और उसके कंपोनेंट। तो यूडीडीआई में डेटा स्टोर या जो भी वेब सर्विस की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो तीन पार्ट्स में, एक व्हाइट पेज, एक येलो पेज और एक ग्रीन पेज। अब इनका ध्यान से देखें तो व्हाइट पेज क्या करता है, बेसिक इंफॉर्मेशन, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, सर्विस की, ऑथर की, सर्विस प्रोवाइडर की। येलो पेज क्या करता है, इंडस्ट्रियल कैटेगराइजेशन, मतलब कि ये सर्विस किस कैटेगरी में जाती है, सब कुछ थोड़ा सर्विस रिलेटेड। व्हाइट पेजेस थोड़ा प्रोवाइडर रिलेटेड था, येलो पेजेस थोड़ा सर्विस रिलेटेड, और ग्रीन पेजेस मुझे सर्विस को कैसे कॉल करना है, कि सर्विस की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ये सारा जो भी मेन इंफॉर्मेशन या टेक्निकल इंफॉर्मेशन है वो है हमारा ग्रीन पेजेस की। ओके। यहाँ पे भी लिखा है सी व्हाइट पेजेस, जो भी है हमारा जो बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस, जो भी बिजनेस है इंक्लूडिंग कि नाम क्या है, डिस्क्रिप्शन, कॉन्टेक्ट इन्फो, वो सारी चीजें। फिर है येलो पेजेस, वो बिजनेस की सर्विसेज का बताएंगे।
और ग्रीन पेजेस की उस सर्विस को कैसे बाइंड करना है वो सारी चीजें बताएंगे। और यहाँ पे एक्सप्लेन भी है। व्हाइट पेजेस में क्या आया, फोन नंबर, एड्रेस। येलो पेजेस में क्या आया कि सर्विस की कौन सी है, मॉडल कौन सा है, नेम क्या है, डिस्क्रिप्शन और बाइंडिंग टेम्पलेट। बट अगेन इसका डिटेल्ड वैल्यू कहाँ आएगा, ग्रीन पेजेस पे। ठीक है, तो वो मॉडल की का नाम, की वैल्यू, ये सारी चीजें। अब विजुअल और यूडीडीआई कनेक्टेड कैसे होते हैं। विजुअल में हमने देखा था कौन सी चीजें, डेफिनेशन, टाइप्स, मैसेजेस एंड पोर्ट टाइप, बाइंडिंग से सब। और यही सब मैप्ड होते हैं यूडीडीआई से, यूडीडीआई के फॉर्मेट में। ये रहा मैपिंग। यहाँ पे सर्विस मैंने किया है पोर्ट, तो वो पोर्ट यहाँ का बाइंडिंग टेम्पलेट होगा, मतलब कि उनकी इंटरनल मैपिंग की जाती है विजुअल और यूडीडीआई की। अब ये मैपिंग उनकी एंटिटीज के बेस्ड पे होती है। इन कोड मैपिंग देखो, इंपोर्ट, लोकेशन, ये सारी चीजें जो भी विजुअल की एंटिटीज हमने देखी थी, सर्विस का क्या है, पोर्ट क्या है, उन सभी के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे जो कि यूडीडीआई मैप करेगा उसके एट्रीब्यूट्स के साथ। अब हम देखें कि यूडीडीआई की एंटिटीज कौन सी है जिनमें मैपिंग होती है। तो यूडीडीआई क्या कंटेन करता है, उसके खुद के एक चार्ट में डिवाइडेड है। हमने अभी तक क्या देखी कि इंफॉर्मेशन किस तरह से डिवाइडेड है, मतलब कितनी इलॉबरेटेड वे में है, लाइक व्हाइट पेज, येलो पेज एंड ग्रीन पेज। अब देखते हैं कि इसके एंटिटीज कौन से जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। पहला आता है बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी मतलब कि अगेन व्हाइट पेजेस इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस और प्रोवाइडर। बिजनेस सर्विसेज मतलब बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द सर्विसेज। बाइंडिंग टेम्पलेट्स, ग्रीन पेजेस मतलब कि एक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट द सर्विसेज। और इसमें ही एक और नीचे लेवल आता है, एक और थोड़ा एलोबरेटेड, वो आता है टी मॉडल्स। अब टी मॉडल्स क्या करता है, इसमें हम एग्जांपल ही देखते हैं। इसका फिगर ये, बिजनेस एंटिटी हमें क्या दे रहा था कि जो भी पार्टी है जिसने भी हमारे ये इंफॉर्मेशन पब्लिश की है उसके बारे में। अब बिजनेस एंटिटी के अंदर बिजनेस सर्विसेज होगी, उस सर्विसेज में मल्टीपल सर्विसेज होंगी अगेन। तो उस सर्विसेज में हमें क्या बताएगा कि ये किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। और वो कैटेगरी के अंदर से हमें पता चलेगा कि बिजनेस सर्विस के उसको कैसे कॉल करना है, उसके कौन से टाइप्स है, मैसेजेस है। तो वो हमारा आ गया बाइंडिंग टेम्पलेट में, अगेन टेक्निकल इंफॉर्मेशन। अब आता है एक ऐसा पॉइंट जहां पे मैं किसी एक पॉइंट को लेके और इलॉबरेट करती हूँ कि ये सर्विस का कौन सा वैल्यू सेट है, कौन सी की वैल्यूज है। सारा जो भी कीज होती है ना, वो आता है मेरा टी मॉडल। मतलब कि डिस्क्रिप्शन भी देगा और उसका स्पेसिफिकेशन भी बताएगा। प्रॉपर टेक्निकल बेस्ड पर्सन है ना, ये उसके लिए होता है। मतलब कि बिजनेस लॉजिक, अब तक के जो 3 लेयर्स थे ना, वो बहुत ही बेसिक थे। अब जो आता है कि वो जो भी टेक्निकल इंफॉर्मेशन या जो भी एब्स्ट्रैक्टेड इंफॉर्मेशन होती है ना, वो होता है हमारा टी मॉडल। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट।